बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एक न्यू लेक्चर के साथ मैं हूं ख्वाजा तस्लीम इकबाल सिद्दीक। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट फर्स्ट, इफ दिस डिटर्मिनेंट 1 2 -3 0 -2 0 -2 -2 1 then find A12 A22 A32 एंड A डिटर्मिनेंट। एक डिटर्मिनेंट गिवन है जिसका नाम A है। इसमें से A12 A22 और A32 हमने फाइंड करना है। आपको याद होगा इस एक्सरसाइज के इंट्रो में हम पढ़ चुके हैं, ये जो कैपिटल A12 होगा इसको हम कहते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर ये क्या है? कोफैक्टर्स है किसके? इन एलिमेंट्स के। इन एलिमेंट्स को तो आपको पता है कि हम स्मॉल a या स्मॉल b या स्मॉल c शो करते हैं। अगर इन्हीं एलिमेंट्स को हम कैपिटल लेटर से शो करें तो ये कोफैक्टर्स होंगे किसी गिवन डिटर्मिनेंट के मैट्रिक्स। आइए इनको सॉल्व करते हैं। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम A12 फाइंड करेंगे। A12 इक्वल्स टू यहां पर -1 ऑलवेज पावर A12 1 2 1 + 2 इनटू, जब हमने A12 लिया, A12 कौन सा एलिमेंट होगा? ये 2 वाला आपको पता है। जब हम ये A11 A12 A13 ये A21 A22 A23 A31 A32 और A33, तो हम बात कर रहे हैं किसकी? A12 की। A12 ये वाला एलिमेंट होगा। अब जब ये वाला एलिमेंट लेंगे तो उसी एलिमेंट की रो और उसी एलिमेंट का कॉलम ये लेफ्ट कर जाएंगे। बाकी आपके पास रहेगा यहाँ पर ये 0 0 और -2 1 -2 और ये 1। अब बेटे ये जो -1 है इसकी पावर क्या होगी? 3 हो जाएगी। और इसको हम क्या करेंगे? 0 को 1 से 0 -2 को 0 से 0। अब इसकी पावर क्या होगी? -1। -1 की पावर, 1 की पावर क्या जो भी हो वो माइनस में या प्लस में तो वो 1 आएगा। अगर पावर जो है वो ऑड नंबर है तो वो हमेशा माइनस में रहेगा। अगर इवन नंबर होगी वो पॉजिटिव हो जाएगा। इनटू 0 से 0 माइनस करेंगे तो इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू 0। तो A12 जो हमने फाइंड कर लिया है ये किसके इक्वल आएगा? 0 के इक्वल आ गया। फिर बेटे नेक्स्ट हमने फाइंड करना है A22। A22 इक्वल टू A22 किसके इक्वल है? -1। अब जिसकी जो पावर होगी 2 + 2 होगी इनटू, अब A22 -1 पावर 2 + 2, ये वाला जो पार्ट है इस कोफैक्टर का, इसको हम माइनर कहते हैं। अब A22 कौन सा होगा? आपको पता है ये A21 और ये A22। जब हम ये वाला एलिमेंट लेंगे तो ये कॉलम और ये रो लेफ्ट करेंगे। बाकी आपके पास रहेगा 1, यहां से -3, यहां से -2 और ये 1। ठीक हो गया। अब बेटे यहां पर ये -1 पावर कितनी होगी? 2 + 2 4। तो आपको पता है जब पावर इवन नंबर होगी तो फिर वो हमेशा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इनटू 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया हमने, 1 आ गया, माइनस ये माइनस माइनस प्लस 2 3 6, तो हमारे पास आ जाएगा -6 प्लस का 1 माइनस का 5 रहेगा। -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 आ जाएगा, विच इज आवर A22। उसके बाद है हमने फाइंड करना है A32।
A32 इक्वल्स टू -1 इसकी पावर 3 + 2, ये हम पावर यहां से लेते हैं, ये 3 + 2 × अब हमने A31, A32 और A33 होता है, तो हमने लेना है A32। तो इस एलिमेंट के कॉलम और इसी का रो ये लेफ्ट करेंगे, आपके पास रहेगा 1 और -3, 1 और -3, 0 और 0, ये रह जाएगा। अब यहां पे आ गया आपके पास -1 की पावर 5 ऑड नंबर है, तो फिर ये हमारे पास -1 ही रहेगा। फिर 1 को 0 से 0, -0 को -3 से, तो वो भी 0, विच इज इक्वल्स टू हमारा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। A32 हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। अब फिर मजीद कहता है कि ए का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करें। ए हमें गिवन है, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं कैसे। हमारे पास है ए इक्वल्स टू, ए डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 1 2 -3, 1 2 -3, 0 -2 0, 0 -2 और ये 0, फिर उसके बाद -2 -2 1, -2 और ये 1। यहां पर ये हमारा क्या है, डिटर्मिनेंट, और यहां पर क्या है, ये मैट्रिक्स है। ठीक हो गया। अब जब हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो हम इसको बाय कॉलम 1 इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। जब हम इसको बाय कॉलम 1 एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास 1, ये रो और ये कॉलम लेफ्ट करेंगे, बाकी आपके पास -2 0, -2 और ये 1 होगा। अब बेटे फिर हमारे पास है कि यहाँ पर साइन माइनस का होता है, 0 लेंगे। और आपको पता होना चाहिए जब हम किसी भी डिटर्मिनेंट के एक्सपेंशन में 0 लेंगे तो 0 के एक्सपेंशन हमेशा 0 होगी, तो इसलिए ये सारा 0 हो जाएगा और प्लस में आ जाएगा हमारे पास ये वाला -2 और ये प्लस, तो ये माइनस बन जाएगा जी -2। फिर जब हमने -2 लिया, ये रो और ये कॉलम आपके पास जाएगा 2 और -3, 2 -3 -2 और 0, -2 और ये 0। अब बेटे ये हमारे पास 1 वैसे, -2 को 1 से -2 और -2 को 0 से -0, -2 इंटू 2 को 0 से 0, -2 को -3 से प्लस का 6 आ जाएगा। और ये वाला माइनस ऑलरेडी जो हमारे पास ब्रैकेट में दरमियान में माइनस का साइन होता है, ये वो है। अब यहाँ -2 से 0 निकाल देंगे तो वही -2 रहेगा। -2 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1 से, तो ये -2 आ गया। फिर हमारे पास ये 0 और -6, -6 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 12 हो जाएगा, तो ये 10 आ गया हमारे पास किसका, ए का डिटर्मिनेंट। अब इसी का सेकंड पार्ट जो कि हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, ये मैट्रिक्स गिवन है, इसमें हमने फाइंड करना है B21, B22, B23 एंड B का डिटर्मिनेंट। ये मैट्रिक्स पहले हम इसका B21 फाइंड करते हैं। B21 क्या होगा, B21 इक्वल्स टू -1 पावर 2 + 1, ये पावर हमने यहां से ली, इनटू G। जब आपने B21 लिया, ये रो और ये कॉलम लेफ्ट करेंगे, -2 और 5, -2 और 5। हमने क्या किया, B21
तो ये 21, ये रो और ये कॉलम, -2 5, 1 और -2, 1 और -2। अब बेटे -1 की पावर 3 है, तो ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर में आपका क्या होगा कि ये -1 ही आ जाएगा। फिर -2 को -2 से प्लस का 4, 1 को 5 से माइनस का 5। अब ये B21 ये क्या होगा, -1 रहेगा, -1 को -1 से, तो ये प्लस का 1 हो गया। ये B21 आपने फाइंड कर दिया। उसके बाद है B22 फाइंड करने के लिए इक्वल्स टू -1 इसकी पावर 2 प्लस 2। पावर हमेशा यहीं से बनेगी। फिर ये B22 ये वाला एलिमेंट, अब ये रो और ये कॉलम, ये लेफ्ट करेंगे 5 5 और -2 अब इसकी पावर इवन नंबर है, तो ये माइनस वाला प्लस में चेंज हो गया, इनटू 5 को -2 से -10। फिर ये माइनस दरमियान में साइन माइनस का होता है, -2 5 से -10, इस माइनस को ये प्लस कर देगा, प्लस का 10 हो गया, इक्वल टू B22 प्लस का 10 माइनस का 10, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। ये B22 भी हमने फाइंड कर लिया। फिर उसके बाद है हमने फाइंड करना है B23 के लिए -1 पावर कह दी 2 प्लस 3 इनटू, जब हमने B23 लिया, ये 23, ये 21 22 23, तो ये वाली रो कॉलम और ये वाली रो आपके पास रहेगा 5 और -2, 5 और -2, -2 और 1, -2 और ये 1। अब इसकी पावर ऑड नंबर है, तो आपको पता है कि ये हमेशा क्या होगा, 1 माइनस का 1 रहेगा, इनटू 5 को 1 से 5, माइनस का साइन 2 टू द 4, तो माइनस का 4 बनेगा, यहां से 1 को -1 से, तो -1 आ जाएगा। B23 हमारे पास माइनस का 1 आ गया, ठीक हो गया। अब हमने इसका नेक्स्ट B का डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड करना है। ये B डिटर्मिनेंट के लिए यहां पर देखें, आपके पास B है, इसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं इक्वल टू, और उसके मैट्रिक्स का भी हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं 5 -2 और 5। फिर है जी 3 -1 और 4। फिर है जी आपके पास -2 1 और -2। अब आप इसको एक्सपेंड कर दें बाय रो 1 से जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे इक्वल टू, यहां से आप 5 लेंगे, 5 लिया, ये कॉलम ये रो, -1 4 -1 4 1 और -2 1, पॉजिटिव प्लस का और माइनस का 2। फिर यहां पर ये माइनस का साइन होगा, ये वाला -2 इनटू, जब हमने ये लिया ये कॉलम और ये रो, 3 4 -2 -2, ये 3 ये 4 -2 -2। अब बेटे यहां पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 5 इनटू ये 5, ये वाला कॉलम और ये वाला 3 -1, ये 3 -1। फिर उसके बाद ये 3 लिया, -1 -2 और 1 -2 और ये 1, और ये आपके पास है। अब देखें यहां पर ये 5 इनटू -1 -2 से प्लस का 2, -1 को 4 से -4,
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 × 3 को -2 से -6 -2 को 4 से माइनस का 8, इस माइनस को प्लस का 8 बना देगा और प्लस का 5 × 3 1 3 और यहाँ पर साइन माइनस का -2 -1 से प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 5, यहाँ पर ये माइनस का 2 प्लस का माइनस का 4 प्लस का 2 माइनस का 2 रहेगा, माइनस के 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 10 बन जाएगा। अब ये प्लस का 8 माइनस का 6 प्लस का 2 रहेगा और इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बन जाएगा। फिर यहाँ पर प्लस 3 प्लस का 2 माइनस का 1 रहेगा, 1 को 5 से तो ये 5। आपके पास रह जाता जी ओनली -1 विच इज बी डिटर्मिनेंट। यहां से आपने बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी फाइंड कर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड शो फॉर दिस मैट्रिक्स ए इनवर्स into A equals to I3 identity matrix which is order of 3 × 3 जी। इनवर्स हमने फाइंड करना है। इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A into 1/A डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 2 1 2 1 1 -3 0 0 और ये 5। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं बाय रो 1। यहां से ये 2 लिया हमने फर्स्ट एलिमेंट, ये रो और ये कॉलम 1 0 -3 5 1 0 -3 5 फिर -1 इनटू डिटर्मिनेंट। जब हमने ये लिया ये कॉलम और ये रो 1 0 2 5 1 0 2 5 फिर है जी प्लस और ये 0 लेके। जब हम किसी भी डिटर्मिनेंट के 0 वाले एलिमेंट से एक्सपेंशन करेंगे तो वो सारी एक्सपेंशन इक्वल्स टू 0 होगी, तो इसलिए हमने डायरेक्ट 0 लिख दिया। अब बेटा यहां से ये 2 लिया हमने, 1 को 5 से -3 को 0 से 0 -1 इनटू 1 को 5 से 2 को 0 से 0 और ये ऑलरेडी 0 है। अब 2 को 5 से 10 -1 को 5 से 5 प्लस 0 इक्वल्स टू क्या रहेगा हमारे पास 5 रह जाएगा विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ये बात याद रखें कि जब हमारे पास डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा तब इनवर्स पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। अब हमने फाइंड करना है दूसरी चीज एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए हमने इसका डिटर्मिनेंट तो फाइंड कर लिया, जो ये शो करता है कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। अब इनवर्स के लिए दो चीजें जरूरत है, एक डिटर्मिनेंट और दूसरा एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम एडजॉइंट ऑफ ए लेते हैं जी। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये हमारे पास एडजॉइंट होगा। अब बेटे डिटर्मिनेंट हमारे पास ये है, सॉरी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स से हमने
कोफैक्टर्स लेने हैं। ये एडजॉइंट जो होता है कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स जो है वो एडजॉइंट होता है। आइए अब इस मैट्रिक्स की मदद से हम ये वाले कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले A11 माइनस 1 पावर 1 प्लस 1 into, जब हमने ये लिया तो ये रो और ये कॉलम 1 0 माइनस 3 5 1 0 माइनस 3 5। अब ये 1 हो जाएगा प्लस का, इंटू 1 को 5 से माइनस 0 इक्वल टू 5। अब नेक्स्ट है हमारे पास A12। अब देखिए ये एलिमेंट्स हम ले रहे हैं, ये ऐसे A12 हमारा ये होगा, मगर जब हम इसको पुट करेंगे किसमें, एडजॉइंट वाले मैट्रिक्स में, इस ये हम अब रो वाइज ले रहे हैं, रो को हम बना देंगे फिर कॉलम। इसका मतलब ये हुआ जो मैट्रिक्स गिवन है उसके कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज वो एडजॉइंट बन जाएगा। बात समझ आई? कोफैक्टर्स हम इस मैट्रिक्स का ले रहे हैं और इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, यानी ये अब देखिए A11 हमने ले लिया ये यहां से, अब A12 लेंगे। A12 इक्वल्स टू माइनस 1 पावर 1 प्लस 2 इनटू, ये हमने देखिए ये वाला एलिमेंट ले रहे हैं। अब ये वाला एलिमेंट, ये कॉलम और ये रो 1025 इक्वल टू ये माइनस 1 इंटू 150 इक्वल टू माइनस 5। अब बेटे यहां पर जो बात मैं समझाना चाह रहा हूं, देखें यहां पर मैट्रिक्स में जो हमारी तरतीब है एलिमेंट्स की, A11 A12 A13, ये हमने A11 को फैक्टर लिया है पहले एलिमेंट का, पहली रो का पहला एलिमेंट, A12 पहली रो का पहला एलिमेंट, मगर ये देखिए ये यहां पर है रो में, मगर यही A12 इधर एडजॉइंट में कॉलम में है। इस बात का मतलब ये है जिस मैट्रिक्स के हम कोफैक्टर्स ले रहे हैं अगर उसका हम ट्रांसपोज ले ले तो वो एडजॉइंट, सिंपल सी बात ये। अब A13 हम ये लेंगे माइनस 1 पावर 1 प्लस 3, ये 0 लिया, ये कैंसल 1 1 2 माइनस 3 1 1 2 माइनस 3 इक्वल टू ये प्लस का 1 इंटू माइनस 3 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 5। अब A21 माइनस 1 पावर 2 प्लस 1 इंटू 21 ये है, मगर यहां पर ये है, इसका ट्रांसपोज बन गया 1 1 ये गया 1 0 3 माइनस 3 5 1 0 माइनस 3 और ये 5 इक्वल टू पावर फिर से 8 नंबर है, ये माइनस 1 1 को 5 से माइनस 3 माइनस 0 माइनस 3 को 0 से तो ये 0 तो माइनस का 5। अब बेटा A22 इक्वल टू माइनस 1 पावर 2 प्लस 2 इंटू ये A22, तो हमने ये वाली रो और ये वाला कॉलम 2 0 2 5 2 0 2 5 इक्वल्स टू पावर इवन नंबर ये 1 का इंटू 2 5 10 माइनस 0 इक्वल टू 10, फिर A23 इक्वल टू माइनस 1 पावर 2 प्लस 3 इंटू, जब हमने ये लिया ये कॉलम 0 ये कॉलम और ये रो 2 1 2 माइनस 3 2 1 2 माइनस 3 इक्वल्स टू ये पावर और नंबर है माइनस 1 इंटू 2 माइनस 6 और माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 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 8 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 को माइनस 1 से प्लस।
A31 -1 पावर 3 + 1 इनटू, अब हम ये ले लेते हैं, ये खत्म 1010 1010 इक्वल्स टू ये प्लस का 1 0 - 0 इक्वल्स टू 0। अब A32 इक्वल्स टू -1 पावर होगी 3 + 2 इनटू, अब हमने ये लिया ये कॉलम और ये रो 2010 2010 इक्वल्स टू ये -1 इनटू 0 - 0 इक्वल्स टू 0। अब A33 इक्वल्स टू -1 पावर 3 + 3 इनटू, हमने ये लिया ये कैंसिल 2 1 1 1 2 1 1 1 इक्वल्स टू ये 1 हो जाएगा पॉजिटिव 2 1 2 -1 इक्वल्स टू 1 जी। अब बेटे ये तमाम वैल्यूज हम पुट कर देंगे एडजॉइंट ऑफ ए में। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, तो हम फिर तरफ के बेटा बाहर ठीक है बातें ना करें जी। अब ये 5 -5 -5 ये -5 ये 10 ये 8 ये 0 0 और ये 1, ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट। हमारे पास चाहिए हमें ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/a डिटर्मिनेंट हमने फाइंड किया हुआ है 5 इनटू एडजॉइंट 5 - 5 -5 -5 10 8 0 0 1। एक चीज हमने फाइंड कर ली जो उसको रिक्वायर्ड थी, फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो सिंप्लीफाई करें तो 1/5 को इसके साथ हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, मैं आपको वो लिख देता हूँ जी। वो हमारे पास फिर क्या बन जाएगा, वो ऐसे होगा कि 5 को 5 से 1 आ जाएगा, 5 को -5 से ये -1 होगा, 5 को 0 से ये 0 होगा, 5 को -5 से -1 होगा और 5 को 10 से 2 होगा और 5 को 0 से ये 0 होगा, 5 को -5 से -1 होगा, फिर 5 को 8 से तो ये 8/5 होगा और 5 को 1 से और ये 1/5 होगा। ये आपके पास ए इनवर्स है। अब आपने प्रूव करना है, शो करना है ए इनवर्स इनटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। पहले आप लिखें ए इनवर्स इनटू ए इक्वल टू ए इनवर्स आपने फाइंड किया हुआ है ये अभी 1 - 1 0 - 1 2 0 -1 8/5 और 1/5 इनटू 2 1 0 और 1 1 0 और 2 - 3 5 2 - 3 और 5। इनको हमने करना है कि मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे, 1 को 2 से 2 -1 को 1 से -1 0 को 2 से प्लस कर दिए, फिर 1 को 1 से -1 को 1 से -1 को 1 से जब करेंगे तो ये माइनस का 1 बन जाएगा। और हमने क्या किया, 1 को 1 से ये 1 रहा, -1 को 1 से -1 0 को -3 से ये प्लस कर दिए। दोबारा ले 1 को 0 से 0 -1 को 0 से प्लस का 0 0 को 5 से प्लस का 0 -1 को 2 से 2
2 को 1 से, -1 को 2 से, -2, 2 को 1 से प्लस का 2, 0 को 2 से 0, फिर -1 को 1 से, -1 को 1 से, -1, 2 को 1 से, प्लस का 2, 0 को -3 से 0, -1 को 0 से 0, 2 को 0 से 0 और 0 को 5 से 0, -1 को 2 से, -2 और ये प्लस का 8/5 को 1 से, 8/5 और 1/5 को 2/5 से, तो ये बन जाएगा प्लस का 2/5। -1 को हमने किया 2 से, माइनस का 2, 8/5 को 1 से 8/5, 1/5 को 2 से 2/5 हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पर दोबारा ने -1 को 1 से, -1, 8/5 को 1 से, प्लस का 8/5 और 1/5 को -3 से, -3/5। ठीक हो गया। अब -1 को 0 से 0, 8/5 को 0 से 0, 1/5 को 5 से, प्लस का 1 करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 में से 1 गया 1, ये 1 में से 1 गया 0 और 0 को ऐड करें तो ये 0, ये प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 0, 0, ये 2 प्लस का 1 माइनस का 1, फिर ये 0, ये 5 to the 10 माइनस 10/5, 8/5, 2/5, ये 2 और 8, 10, ये माइनस का 10, ये यहाँ पे 0, ये 5 1/5 -3, -5 -3 -8 और प्लस का 8, 0, ये 1। अब ये क्या चीज है आपके पास, A इनवर्स इनटू A इक्वल्स टू। अब आप देख लें कि ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसके 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, इसलिए इसको हम I3 कहते हैं। ये इस तरह कंप्लीट होता है। इसलिए अब हमारा ये लेक्चर भी कंप्लीट हुआ। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।